हे गाइस, वेलकम टू स्टॉक एनालिसिस विद अर्जुन चैनल। तो आज हम वारंट एप्लीकेशन बुक का चैप्टर 13 पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। अगर किसी कंपनी के पास ड्यूरेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उसके पेटेंट के कारण है, तो जब उस कंपनी का पेटेंट एक्सपायर हो जाएगा तो उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज खत्म हो जाएगा। पेटेंट का मतलब यह है कि जब कंपनी कोई नया आविष्कार करती है तो वह पेटेंट के जरिए कुछ सालों के लिए यह अधिकार पा लेती है कि उस वस्तु को केवल वह कंपनी ही बेच सकती है। अगर किसी कंपनी के पास ड्यूरेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उसकी टेक्नोलॉजी के कारण है, तो जब नई टेक्नोलॉजी आएगी तो उसे रिप्लेस यानी बदल देगी और उस कंपनी का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज खत्म कर देगी। इसी कारण माइक्रोसॉफ्ट गूगल के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से डरती है। कुछ कंपनी को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ढेर सारा पैसा खर्च करना पड़ता है ताकि वह नए प्रोडक्ट का आविष्कार कर सके, और उसे अपने प्रोडक्ट को हमेशा रीडिज़ाइन और अपडेट रखना पड़ता है ताकि वह कंपटीशन में बनी रहे, जिसके कारण कंपनी का SGA यानी सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस काफ़ी बढ़ जाता है। जैसे मर्क कंपनी, जिसका 29% पैसा खर्च होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपने ग्रॉस प्रॉफिट का, और 49% पैसा खर्च होता है अपने ग्रॉस प्रॉफिट का SGA एक्सपेंस में। अगर मर्क कंपनी नई दवाई का आविष्कार करने में फेल हो जाती है तो यह कंपनी अपने मौजूदा पेटेंट के एक्सपायर होने पर अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज खो देगी। इंटेल कंपनी, जो अपने सेक्टर की टॉप कंपनी है, वह रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपने ग्रॉस प्रॉफिट का 30% खर्च करती है। वह अगर इतना पैसा खर्च करना बंद कर दे तो कंपनी अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज खो देगी। लेकिन मूडीज और कोका कोला, जो कि वॉरेन की लॉन्ग टाइम फेवरेट कंपनी रही हैं, उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा 0 रहा है, क्योंकि मूडीज एंड कोका कोला का रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा 0 है। इसलिए वॉरेन को इस बात की चिंता नहीं है कि कहीं उसका पेटेंट एक्सपायर ना हो जाए या फिर अगली तकनीकी सफलता मिलेगी या नहीं। इसलिए वॉरेन का रूल है कि जो कंपनी अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा खर्चा करती है, ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।